हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं करेंट अफेयर बीपीएससी 67वीं, क्योंकि अभी आप लोग का एग्जाम हुआ है तो करेंट अफेयर यहाँ भी आप लोग को जरूरत पड़ेगा और 68वीं एग्जाम में भी आप लोग का जरूरत पड़ेगा करेंट अफेयर का। ठीक है, तो बेसिकली हम इन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले थे कि बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण होती है ये आप लोग के करेंट अफेयर, आप लोग के एग्जाम के लिए, हाल ही का पीटी हो या मेंस हो, सभी के लिए बेसिकली करेंट अफेयर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। एक एक करके हम काफी कुछ यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, हो सके तो एक फ्रेंड से आप शेयर भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम एक चीज आप लोग को बता दें कि देखिए, जब करेंट अफेयर आप लोग पढ़े ना, देखिए करेंट अफेयर में भी सेम प्रॉब्लम आता है। जो पहली बार तैयारी करते हैं उन बच्चे को ये प्रॉब्लम आता है कि लिखे कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से करें, करेंट अफेयर में क्या पढ़े। ठीक है, पीटी के लिए तो समझ में आता है कि भाई यूएनडीपी बेसिकली इनके द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया, तो आप उन्हें याद करके चले जाते हो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट, बट इनके बारे में जब लिखने की बारी होता है तो वहाँ पे काफी सारे कंफ्यूजन आने लगते हैं कि क्या लिखे, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या क्या पॉइंट यहाँ पे मेंशन करें। तो सो एक वीडियो और हम प्रोवाइड करेंगे जिस वीडियो में हम बेसिकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में बताएंगे, करेंट अफेयर के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में। ठीक है, सो यहाँ पे हम थोड़ा सा आप लोग को बता दें। देखिए, यहाँ पे मैंने बहुत ही कुछ बेसिकली मेंशन किया हूँ, बट यहाँ पे जो भी कुछ मेंशन किया हूँ आप थोड़ा सा, क्योंकि आप बिहार के एग्जाम दे रहे हो ना, तो बिहार को जोड़ते हुए बेसिकली आप मेंशन करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए यूएनडीपी है। ठीक है, अब यूएनडीपी के बारे में बेसिकली आप मेंशन तो करेंगे ही करेंगे, लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ में थोड़ा सा देखेंगे इसमें बिहार का क्या देखने को मिल रहा है, बिहार में से यूएनडीपी क्या बेसिकली बिहार में क्या प्रभाव देखने को मिला है। तो ये चीजें बेसिकली हम मेंशन करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। और आंसर राइटिंग जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो यूएनडीपी के बारे में बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि यानी तो क्वेश्चन ये है कि भारत और सेंट्रल एशिया के बीच में क्या संबंध है। इसी तरह जो भारत के साथ कई देशों के साथ रिलेशनशिप है जो चर्चा में है बेसिकली लास्ट एक साल का, अगर आप 67वीं का एग्जाम दे रहे हैं ना, याद रखिए लास्ट एक साल में बहुत ही ज्यादा बेसिकली चर्चा में, उन सभी को आप जरूर हाईलाइट करके जाइएगा। और भारत के साथ जितने भी सटे हुए हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे हम बात करें नेपाल वगैरह सटा हुआ है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जैसे पाकिस्तान सटा हुआ है, ठीक है, नेपाल सटा हुआ है, इनके अलावा म्यांमार सटा हुआ है, श्रीलंका सटा हुआ है, तो भारत के साथ साथ में चीन वगैरह। और इनको आपको इस तरह भी याद रखना है कि भारत के साथ बेसिकली अभी कौन, जैसे कि यूक्रेन है, ठीक है, और रूस है, तो भारत और रूस के बीच में बेसिकली किस तरीके के संबंध है। तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, या मतलब क्वेश्चन इस रूप में भी आप लोग से पूछ सकता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध होने से बेसिकली भारत में बेसिकली क्या प्रभाव देखने को मिला था। तो क्वेश्चन इस रूप में भी बेसिकली याद रखिए, घुमा के पूछा जाता है, जो करेंट का पार्ट है। इस तरह अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। याद रखिए, जितने भी भारत से सटे हुए इन सभी का रिलेशनशिप तो आप लोग अच्छा से पढ़ के जाइएगा। इनका जरूर आप लोग एक न एक बार, ये सब स्टैटिक वाला पार्ट है, बस ये सब एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। सपोज आप में इसमें नहीं हुआ 67वीं में, 68वीं में भी काम आ जाए, बस करेंट वाला कुछ पार्ट को हटा के ऐड करके आप लोग को मेंशन कर देना है यहाँ पे। इसी तरह भारत और सेंट्रल एशिया के बीच में बेसिकली किस तरीके का संबंध है, ये सब सारे पूछा जाता है ना। यूएनडीपी है, बेसिकली यूएनडीपी के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, यूएनडीपी के बारे में बेसिकली कौन कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, तो काफी सारा रिपोर्ट के बारे में पूछ ले रहे, तो वहां पे आपको सारा एक मेंशन करना है। ठीक है, कल एक वीडियो होगा तो और लाएंगे, नहीं तो हिस्ट्री का ही बेसिकली हम सोच रहे चलने दे। अभी अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, हाल ही का ये अभी टॉपिक इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इस टॉपिक को थोड़ा सा आप लोग काट दीजिए। बेसिकली ये इस तब महत्वपूर्ण होता है जब क्या होता है कि जब बेसिकली चर्चा का विषय बना होता है। ठीक है, तो अभी इतना चर्चा में मेरे ख्याल से ये नहीं है। जीएसटी वगैरह आप लोग पढ़ सकते हैं, मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इनके बारे में आप लोग से एग्जाम में पूछा जाता है, इससे इसको याद है कि हाल ही का ये टॉपिक मैं थोड़ा सा बिहार की प्रीवियस ईयर से ही लिया हूँ। बेसिकली जलवायु परिवर्तन बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, इस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। अभी इन्वायरमेंट का भी स्थिति भारत का बेसिकली बहुत ही थोड़ा सा डैमेज देखने को मिलता है। साथ में जो भी जलवायु परिवर्तन पढ़ेंगे थोड़ा सा बिहार को भी मेंशन कर देंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देखना है। अब क्वेश्चन बेसिकली क्या बोल रहा है उस अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करना है, बट यहाँ पे कोशिश करेंगे कुछ भी थोड़ा सा बिहार को ऐड करते हुए बोलेंगे। और भारत के बारे में चर्चा है तो फिर तो आप भारत के बारे में ही लिखेंगे, बट थोड़ा सा बिहार के बारे में जानकारी होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेगा तो आप यहाँ पे मेंशन कर सके। बिहार राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों का बेसिकली बिगड़ती हुई परिस्थिति के बारे में यहाँ पे आप लोग को मेंशन करना है। देख रहे हैं कि बिहार में बेसिकली किस तरह इकोनॉमिक स्थिति देख रहे हैं कि क्राइस होते जा रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा डैमेज आप लोग को देखने जा रहा है। महंगाई आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि आप यूपी है, ठीक है, आप बिहार है, आप कंपेयर कर सकते हैं। यूपी में बहुत ही कुछ आपको सस्ता मिलेगा, बट बिहार में बहुत ही चीज महंगा मिलेगा, क्योंकि बिहार के पास इतना रेवेन्यू नहीं, इतना पैसा की थोड़ा सा किल्लत होती है। आप देखिए पेट्रोल लीजिए या डीजल लीजिए, आप देखेंगे बिहार में देखेंगे थोड़ा सा ज्यादा प्राइस में, बट वही अगर आप यूपी में कंपेयर करेंगे वहां पे देखेंगे थोड़ा सस्ता है। ठीक है, तो बहुत ही कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। अच्छा, आप ये मत बोलना कि सरदारू बंद है इसीलिए यहाँ पे टैक्स है। जी हाँ, ये भी एक बहुत ही बड़ा एक रोल होती है। अगर वो चालू होता, गवर्नमेंट पास टैक्स आता तो बहुत सारा काम हो सकता था। ठीक है, तो बेसिकली ये भी बैन होने के कारण से ये सब चीज हम लोग को ही सामना करता है। भले गवर्नमेंट बंद किया है बट भरपाई हम लोग कर पा रहे हैं। यदि यही आप जमीन रजिस्ट्री करना जाएंगे तो वहां भी आप देखेंगे बहुत ही मात्रा में पैसा आपको देना पड़ेगा, कंपेयर कर यूपी में नहीं देना पड़ेगा। तो ये सभी पूछ लिया जाएगा। याद रखिए योजना वगैरह भी पूछा जाता है
आप लोग के एग्जाम में। भारतीय परमाणु सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है, मतलब ये साइंस एंड प्रौद्योगिकी का एक टॉपिक है बेसिकली। WTO के बारे में पूछा, बिहार और सेंट्रल सरकार की बेसिकली योजना वगैरह के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, जो काफी ज्यादा अभी चर्चा में रहता है बेसिकली। ये सब के बारे में आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है ना। आगे यहाँ पे बात करें नीति आयोग के बारे में बेसिकली पूछा जाता है ना। रक्षा एवं विकास प्रौद्योगिकी जो साइंस एवं टेक का वाले पार्ट होते हैं, जो करेंट वाले पार्ट होते हैं, वहां से भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखा जाता है। और वर्तमान में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक मेंशन भी किया हूँ, बट बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ। जो टॉपिक मेंशन नहीं किया हो तो उसको इसी में इंक्लूड कर दो कि मतलब ये जब हम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे तो वहाँ कई सारे करेंट अफेयर का हम पार्ट देखने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था, यहाँ से भी बेसिकली आप लोग के क्वेश्चन पूछा जाता है। यूएनओ के बारे में पूछा जाता है। भारत और अदर देशों के बीच संबंध, अभी हम आप लोग के बारे में चर्चा किए थे, ठीक है। नेपाल हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, तो ये सब, इनके अलावा और भी कई सारे भारत और अमेरिका के बीच किस तरह का संबंध है आप देख रहे हैं। जिस देश के साथ अभी अच्छा से बातचीत चल रहा है, तो यहाँ पे ये सब चीज आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिए करेंट अफेयर है ना, चाहे बीपीएससी में हमेशा वही क्वेश्चन पूछा गया है, अभी तक मैं बात करूँ, ठीक है। इन फ्यूचर आगे जो हो वो मुझे नहीं मालूम, अभी तक ये देखा गया है कि जो एक साल में बेसिकली बहुत ही ज्यादा चर्चा में है बेसिकली करेंट अफेयर इस रूप में पूछा जाता है। अब करेंट अफेयर लिखना कैसे, मेंशन कैसे करना है, वो सारा हम कल एक और वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पे हम आप लोग को बताएंगे कि बेसिकली करेंट अफेयर के लिए हमें ना क्या क्या बेसिकली मेंशन कर सकते, क्या क्या पॉइंट हेडिंग के रूप में एक क्वेश्चन ले लेंगे और फिर उन्हें हम कोशिश करेंगे करने का, ठीक है। उस अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग कल देखने वाले हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।